Good morning, dear students. In today's video lecture, we will study magnetism of Earth. Magnetism of Earth, also called geomagnetism. Magnetism of Earth, which is also called geomagnetism or terrestrial मैग्नेटिज्म. अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है दैट इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म. सो इट वाज इन, अब इसमें थोड़ा हम डिटेल में जाएं तो हिस्टोरिकली इट वाज इन 1600 BC दैट विलियम गिलबर्ट वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले ये कहा दैट अर्थ इज अ ह्यूज मैग्नेट. Earth is a huge magnet. It was the justification. इसकी जो justification थी उनकी वो इस एक्सपेरिमेंट के साथ थी कि एक छोटा सा जो लीनियर बार मैग्नेट का पीस है वो हमेशा अर्थ की नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकता है. उसका ऑलवेज जो डायरेक्शन होता है उसका रुकने का कि उसका जो नॉर्थ पोल है वो हमेशा अलाइन करता है इन द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ अर्थ. तो इसके पीछे जो एक्सप्लेनेशन था विलियम गिलबर्ट का कि ये इस वजह से है क्योंकि अर्थ खुद एक बहुत बड़ी मैग्नेट है और उस मैग्नेट के अर्थ के जो मैग्नेटिज्म के नॉर्थ पोल या साउथ पोल हैं वो इस बाहर सस्पेंड की गई लटकाई हुई मैग्नेट के नॉर्थ साउथ पोल को अट्रैक्शन करती हैं और उसकी वजह से ऑलवेज ये एक ही डायरेक्शन में रुकता है. हालांकि इसके पीछे जो जस्टिफिकेशन विलियम गिलबर्ट ने दिया, अगर हम बात करें द कॉजेज ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म, कि अर्थ्स मैग्नेटिज्म का कारण क्या है. कॉजेज ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म, तो इसके लिए विलियम गिलबर्ट ने भी अपना स्टेटमेंट दिया, हाइपोथेसिस दिए. उनके अकॉर्डिंग जो Fe3O4 मैग्नेटाइट नाम की जो ओर है जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी है कि ये आयरन निकल कोबाल्ट गैडोलियम स्टील से बने ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकती है. इसी की वजह से मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी बनी हुई है किसी भी मैग्नेट की. तो विलियम गिलबर्ट के अकॉर्डिंग अर्थ के अंदर उसकी कोर में यही मटेरियल लार्ज अमाउंट में है और इसी की वजह से अर्थ का मैग्नेटिज्म है. दिस इज द कॉज ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म अकॉर्डिंग टू विलियम गिलबर्ट. लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब स्टडी किया गया तो ये जो कॉज था मैग्नेटिज्म का वो गलत पाया गया, क्योंकि उसका कारण उसके पीछे जो जस्टिफिकेशन दिया गया कि टेम्परेचर के साथ इस ओर वाले मटेरियल का जो मैग्नेटिज्म है वो सस्टेन नहीं हो पाता है, रिटेन नहीं होता है. टेम्परेचर या हीट करना एक ऐसा प्रोसेस है जिससे मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है. जो मैग्नेट इस ओर की बनी हुई है उसको डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं विद टेम्परेचर, इंक्रीजिंग टेम्परेचर. और अर्थ की कोर के अंदर तो मिलियंस ऑफ डिग्रीज ऑफ टेम्परेचर है एंड अंडर सच हाई टेम्परेचर सच मैग्नेटिज्म कैन नॉट बी रिटेन. ऐसा मैग्नेटिज्म वहां सस्टेन नहीं कर सकता. तो जो कॉज था वो कहीं ना कहीं गलत था विलियम गिलबर्ट का. और बाकी कई सारी थ्योरीज इसके अलावा भी दी गई जिसमें कुछ एक यहाँ पर हैं, डिस्कस करेंगे हम. एटमॉस्फेयर जो है अर्थ का, दूसरे कॉज में हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं. एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ. सो अर्थ के सराउंडिंग में उसका एटमॉस्फेयर है और उसी एटमॉस्फेयर में एक आयनोस्फीयर है अराउंड द अर्थ. इट्स एटमॉस्फेयर. और इस एटमॉस्फेयर में क्या है? आयनोस्फीयर जिसमें गैसेस के मॉलिक्यूल जो हैं आयंस की फॉर्म में होते हैं. व्हेन द अर्थ रोटेट्स, अर्थ जब रोटेट करती है
तो इसके साथ ही इसका एटमॉस्फेयर भी रोटेट करता है, वो आयंस भी रोटेट करते हैं, एंड द रोटेटिंग आयंस may produce the current and current becomes the cause of magnetic field of earth। ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट और दिया जा रहा है, अर्थ हैज molten fluid। another cause of magnetism of earth is that earth has molten fluids। अर्थ की कोर के अंदर जितने भी मेटल की ओर्स हैं दे आर इन द मोल्टन फॉर्म, और उन मेटल ओर्स में ही कहीं आयरन की ओर्स भी हैं, या और जो भी मैग्नेटिक एलिमेंट्स हैं उनकी लिक्विड फॉर्म में उनके ओर हैं। व्हेन अर्थ रोटेट्स अबाउट इट एक्सिस, अर्थ अपने एक्सिस पर जब घूमती है तो उसके अंदर की ये ओर्स भी, आयंस वाली ओर्स भी रोटेट करती हैं, एंड दोज आयरन ओर्स और अदर ओर्स produce electric current and the electric current becomes the cause of magnetism। ठीक है। तो ये कुछ एक कॉजेज हैं जो अर्थ के मैग्नेटिज्म का कारण हो सकते हैं। हालांकि एग्जैक्टली हम इनमें से किसी भी कॉज के ऊपर एक फुल एंड फाइनल कॉज नहीं कह सकते। द एग्जैक्ट कॉज इज स्टिल टू बी स्टडीड, बट एक्सिस को रोटेट करना ही कहीं ना कहीं एक बेटर कॉज जो है उसके मैग्नेटिज्म का माना जा रहा है, क्योंकि जब हम इसको बाकी प्लैनेट्स के साथ कंपेयर करते हैं तो जहां जिसका अपने एक्सिस पर रोटेशन का रेट कम होता है जिस प्लैनेट का, उसका मैग्नेटिज्म भी कम है। एंड वेयर देयर इज नो एटमॉस्फेयर, जिन प्लैनेट्स का एटमॉस्फेयर नहीं है जहां पर दे हैव नो मैग्नेटिज्म इन इट्स सराउंडिंग। तो ये चीजें कहीं ना कहीं लिंक करती हैं दैट द कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू की बात करें, द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज approximate value Earth's magnetic field is 0.3 Gauss। 0.3 Gauss। गॉस सीजीएस यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड का। इसी को टेस्ला में हम लिख सकते हैं 0.3 10⁻⁻⁴ in Tesla। 0.3 into 10⁻⁻⁴ टेस्ला, और 3 into 10⁻⁻⁵ टेस्ला। ठीक है। टेस्ला ऐसा यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड का, एंड द गॉस इज सीजीएस यूनिट। तो ये अर्थ के नियर बाई सरफेस पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड का है, जो पॉइंट टू पॉइंट वेरी भी करता रहेगा। इसके अलावा कुछ और बेसिक डेफिनेशंस हैं अर्थ के साथ जो लिंक्ड हैं, इसके मैग्नेटिज्म को अंडरस्टैंड करने के लिए सम बेसिक डेफिनेशंस। देयर विल बी some basic definitions about Earth's magnetism। साथ साथ डायग्रामेटिकली भी हम उस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। इफ वी ड्रॉ डायग्राम ऑफ अर्थ, तो सबसे पहले जो डेफिनेशन आता है वो है इसका जियोग्राफिक एक्सिस। द डेफिनेशन इज जियोग्राफिक एक्सिस, द लाइन ज्वाइनिंग जियोग्राफिक पोल्स ऑफ अर्थ। अर्थ का जो जियोग्राफिक नॉर्थ है, जियोग्राफिक साउथ है, उसको मिलाने वाली जो लाइन है दैट इज कॉल्ड जियोग्राफिक एक्सिस। सो दिस वन इज जियोग्राफिक एक्सिस हियर। दूसरा पॉइंट आता है मैग्नेटिक एक्सिस। इफ अर्थ इज अ ह्यूज मैग्नेट, तो उस मैग्नेट के भी अपने पोल्स होंगे, मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ पोल्स। उन पोल्स को मिलाने वाली जो लाइन है, इमेजिनरी लाइन विच ज्वाइंस द मैग्नेटिक पोल्स। नोट करने वाला पॉइंट है
कि जिधर ज्योग्राफी का नॉर्थ पोल है उधर मैग्नेटिज्म का साउथ पोल है। इनके बीच में कुछ थोड़ा सा हटके गैप रहता है, अबाउट 15 to 18 डिग्री, ठीक है, 15 से 18 डिग्री के एंगल के फर्क में है जो आपका ये मैग्नेटिक एक्सिस है अर्थ का। सेकंड वन इज मैग्नेटिक एक्सिस। तो डेफिनेशन क्या दी, लाइन ज्वाइनिंग द magnetic poles of earth is called magnetic axis. After that is the geographic meridian. The definition is geographic meridian. It is the vertical plane. Geographical meridian क्या है? It is the vertical plane passing through geographic axis। geographic axis में से पास करने वाला एक वर्टिकल प्लेन है जियोग्राफिक मेरिडियन। यहाँ पर हम उसको इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है, एक इस तरह से ड्रॉ कर दें, ऐसे वर्टिकल होगा ये, नाम इसको दे दें हम ए बी। आफ्टर दैट इज जियोग्राफिक मेरिडियन के बाद मैग्नेटिक मेरिडियन। तो सेम इसी तरह से इट इज द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस। ये मैग्नेटिक एक्सिस हैं, तो इनमें से पास करने वाला एक टू डिमेंशनल प्लेन जो परपेंडिकुलर हो मैग्नेटिक एक्सिस पर, let we name it as A dash B dash। and another definition here is magnetic equator। ये तो था मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक इक्वेटर। इक्वेटर मीन जो अर्थ को ऐसे दो हिस्सों में बांट दे, एक ऐसा सर्कल, तो ए डैश बी डैश डायमीटर वाला सर्कल, या इस पॉइंट को अगर हम ओ नाम दें तो ओ ए डैश रेडियस लेकर बनाया हुआ सर्कल जो अर्थ को दो हिस्सों में बांट दे, एक ऐसा इमेजिनरी सर्कल विद डायमीटर ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन के बराबर डायमीटर वाला सर्कल इमेजिनरी which separates the earth into two halves is called magnetic equator। magnetic equator। now we will draw the magnetic field lines of earth। ये अर्थ के अंदर हमने उसका डाइपोल इमेजिन किया हुआ है, तो इस डाइपोल को एक बार मैग्नेट जैसी शेप देते हुए हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं। तो बाहर बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी दे विल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, जैसा कि हम जानते हैं इस तरह से। लाइक दैट, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से भी आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ और इनसाइड द मैग्नेट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। बाहर बाहर ये नॉर्थ से ये वाला तो ठीक है, ये गलत हो गया, इधर साउथ पर है ना। सो आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। सेम उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ होंगी जैसे बाहर मैग्नेट की हो रही थी। यहाँ से दो एरो इस तरह से लाइंस अधूरी छोड़ते हुए यहाँ पर उनको एंटर करते हुए दिखाना है, ठीक है। एंड द स्ट्रेट लाइन हेयर, दोनों तरफ एक एक स्ट्रेट लाइन, जहाँ नॉर्थ पोल है उधर एरो बाहर की तरफ को, जहाँ साउथ पोल था उधर एरो अंदर की तरफ को दिखाना है, ठीक है। सो दीज विल बी द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ, जस्ट लाइक एक बार मैग्नेट की तरह ही। नाउ वी विल टेक वन मोर टॉपिक एंड द नेम ऑफ टॉपिक इज मैग्नेटिक एलिमेंट्स। अर्थ के मैग्नेटिज्म को स्टडी जिन पैरामीटर्स की हेल्प से किया जाता है दे आर कॉल्ड मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ। द हेडिंग इज मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ, मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ
अर्थ। डेफिनेशन देंगे हम मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ क्या है, दोज पैरामीटर्स विद द हेल्प ऑफ विच द मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ एट एनी प्लेस इज मेजर्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ। तो ये 3 मैग्नेटिक एलिमेंट्स हैं जिनको हम एक एक करके स्टडी करेंगे। द वेरी फर्स्ट इज मैग्नेटिक डेक्लाइनेशन, थीटा एक एंगल है, मैग्नेटिक डेक्लाइनेशन। सो डेफिनेशन क्या देंगे हम मैग्नेटिक डेक्लाइनेशन की, इट इज द स्मॉल एंगल बिटवीन जियोग्राफिक एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस। जियोग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में जो स्मॉल एंगल है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। थीटा एंगल होगा कोई ना कोई डिग्रीज में। ये कैसे मेजर करेंगे हम किसी पर्टिकुलर प्लेस पर, जैसे नॉर्थ डायरेक्शन का हमें पता होगा, साउथ का पता होगा, तो नॉर्थ साउथ में एक लाइन हमने कोई ड्राइंग शीट रख के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, ये उसके नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हो गई। और इसमें कोई पॉइंट यहाँ लेकर मार्क किया इस पॉइंट को, एंड एट दिस पॉइंट अ मैग्नेटिक कंपास नीडल यहाँ पर रख दी, so that its needle is able to rotate independently in the horizontal plane। इसकी जो नीडल है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में इंडिपेंडेंटली रोटेट कर सके। तो नीडल क्या करेगी, किसी पॉइंट पर ऐसे रुक जाएगी। तो नीडल का जो नॉर्थ पोल होगा वहां हम एक नीचे ड्राइंग शीट है उस पर पॉइंट मार्क कर लें, जहां जिस तरफ साउथ पोल है उधर पॉइंट मार्क कर लें, ठीक है। तो इस तरह से जो ये दोनों पॉइंट्स होंगे इनको हम मिलाएंगे, तो ये दो लाइनें बनी, इन दोनों के बीच में वो एंगल हम मेजर कर लेंगे। This will give us the value of magnetic declination at that point, ठीक है। दूसरे पैरामीटर की बात करते हैं। जो दूसरा एलिमेंट है मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ में, जो दूसरा पॉइंट है दैट इज द मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। मैग्नेटिक इंक्लिनेशन भी एक एंगल है, इसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एंगल को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग हमारे पास टर्मिनोलॉजी है, अल्फा बीटा गामा थीटा डेल्टा कुछ भी लिखा जा सकता है। सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एंगल डेल्टा, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। इट इज ऑल्सो द एंगल, लेकिन ये एंगल किस किस के बीच में है थोड़ा ध्यान देना है। हमने अभी स्टडी किया था टू डायमेंशनल प्लेन जिसका नाम था मैग्नेटिक मेरिडियन। हमने क्या कहा था, टू डायमेंशनल प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक एक्सिस के पर परपेंडिकुलर टू डायमेंशनल प्लेन है, ठीक है। और अर्थ की जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हम बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, उसका अपना कोई डायरेक्शन होगा। तो इस मैग्नेटिक मेरिडियन की जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है ये वाली, और अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर, ठीक है। इन दोनों के बीच में द एंगल बिटवीन टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ and horizontal direction of magnetic meridian, ठीक है। मैग्नेटिक मेरिडियन का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड, इनके बीच में जो एंगल है दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, ठीक है। इसको मेजर करने के लिए हम किसी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक नीडल है, ठीक है, मैग्नेटिक कंपास नीडल, तो उसको हम कहां पर रखेंगे, यहाँ। जैसे मैग्नेटिक मेरिडियन का जो ये पॉइंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जहां से उसके डिवाइड हो रहे हैं, मान लो पॉइंट O है, तो इस पॉइंट पर कंपास नीडल को हम इस तरह से प्लेस करेंगे कि वो वर्टिकल सर्कल में इंडिपेंडेंटली रोटेट कर सके। पिवोट उसका हॉरिजॉन्टल हो एंड द कंपास इज इंडिपेंडेंटली एबल टू रोटेट इन द वर्टिकल सर्कल्स।
तो जितने डिग्री एंगल को डाउनवर्ड में उसका नीडल आएगी वो एंगल यहाँ पर मेजर किया जाएगा एज अ मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। ठीक है, तो ये भी कोई ना कोई पर्टिकुलर एंगल आएगा। एंड द थर्ड पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक एलिमेंट्स इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, तो यहीं से हम क्या करेंगे, मान लो ये ओ पी क्यू आर नाम दिया हुआ है आपने किसको, मैग्नेटिक मेरिडियन को। तो जो ओपी डायरेक्शन है इसके अलोंग इस बी वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा बी एच, एंड अलोंग दिस डायरेक्शन विल बी द वर्टिकल कंपोनेंट बी वी, उसको नाम दे देते हैं। तो यहाँ बात की जा रही है बी एच की, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड का, तो कितना होगा वो बी एच की अगर हम वैल्यू लिखें तो जिस डायरेक्शन के साथ इसने एंगल बनाया हुआ है बी वेक्टर ने, जिस डायरेक्शन के साथ इसका डेल्टा एंगल है उधर इसका कॉस कंपोनेंट हो जाएगा, तो बी एच विल बी इक्वल टू बी कॉस डेल्टा। और जहां तक बात है वर्टिकल कंपोनेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की, तो ये बी साइन डेल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये दो कंपोनेंट्स अपने पास आ गए अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स। अब इन्हीं कंपोनेंट से आप अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड कर सकते हो। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का, इन दो कंपोनेंट्स को क्या करेंगे हम, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, squaring and adding equation 1 and 2, we will get bh square plus bv square equal to, इधर कितना आ जाएगा b square cos square delta plus b square sin square delta। b square ब्रैकेट से बाहर लेंगे cos square delta plus sin square delta। क्लियर, सो cos स्क्वायर डेल्टा इंटू साइन स्क्वायर डेल्टा क्या होगा, 1 हो जाएगी उसकी वैल्यू, एंड वी आर लेफ्ट विद बी स्क्वायर। तो हमारे पास क्या बचेगा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर, यानी कि बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर। अर्थ के हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जो मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स हैं उसका स्क्वायर करना, ऐड करना, उसका स्क्वायर रूट करना, उससे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, एंड इफ वी आर कंसर्न्ड विद डायरेक्शन, अगर हमें डायरेक्शन फाइंड करनी है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की, यानी कि एंगल डेल्टा फाइंड करना है, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर। ठीक है, तो उसके लिए यही जो दो इक्वेशंस है हमारे पास, इसको डिवाइड कर देंगे। तो tan के साथ आएगा हमारे पास डायरेक्शन, तो हम सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड करेंगे फर्स्ट से, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1, तो क्या आ जाएगा, b साइन डेल्टा अपॉन b कॉस डेल्टा इक्वल्स टू b अपॉन b h, b से b कट गया, tan delta equals to bv upon bh, and it implies delta equals to tan inverse bv upon bh, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जो रेशियो होगा वो tan डेल्टा के बराबर आ जाएगा। वो जो वैल्यू आएगी वहां से डेल्टा एंगल कैलकुलेट किया जा सकता है। सो इन दिस वे वी विल गेट द magnetic field of earth at certain place with the help of these three elements, magnetic elements of earth. So this is all about in today's video lecture. Next topics we will continue in the further video lectures. Till then, keep safe, keep healthy.